ग्राफ्स के बारे में स्टडी करना है, ग्राफ्स के बारे में स्टडी करना है। और आप चाहते हैं कि लीनियर ग्राफ को हम लोग किस तरह से, यानी कि लीनियर अगर हमारे पास इक्वेशन हो, हम लोग किस तरह से उसको प्लॉट करते हैं एक ग्राफ में। तो बेटा इसके लिए एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लीनियर फंक्शन आ जाता है, इट इज 2x + 1। दिस इज अ लीनियर। क्यों लीनियर है? क्योंकि बेटा यहां पे हमारे पास जो 2 आ रहा है ये कोएफिशिएंट है, x की पावर 1 है, जो कि फैसला करती है कि इक्वेशन क्या है, लीनियर है। और इसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। लेट्स सॉल्व इट। सबसे पहले क्या करते हैं, आप x इंटरसेक्शन या x इंटरसेप्ट निकाल लेते हैं। किस तरह से निकलता है? आपने पुट करना होता है y = 0। ठीक है बेटे, अब y तो सर यहाँ पे है कोई नहीं, आप इसको कह लेते हैं y = 2x + 1, इस तरह से। तो बेटे y क्या आ गया, 0 = 2 × x + 1। तो इसको सॉल्व किया जाए तो 2x इक्वल किसके आता है, -1 के। -1/2 इक्वल आ गया x के, -0.5 इक्वल आ गया x के। अब आपने निकालना है y इंटरसेक्शन, या y क्या कहेंगे इसको, इंटरसेप्ट। बेटा क्या किया जाएगा इसके लिए, आप लोगों को यहां पे पुट करना है x = 0। ये याद रखना है, y इंटरसेक्शन में x 0, x इंटरसेक्शन में y 0 आएगा। तो बेटे यहाँ पे y = 2 × 0 + 1, y इक्वल आ गया 1 के। अब आपके पास जो पॉइंट बना यहां पे, द पॉइंट इज, पहले x लिखा जाता है -0.5 और y आपने 0 पुट किया था। अब यहां पे जो पॉइंट बना है, द पॉइंट इज, बेटे यहां पे क्या बनता है, 0 और 1, x 0 है, y 1 है। अब आपके पास दो अदद पॉइंट्स आ चुके हैं। अब आप ग्राफ को प्लॉट बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ये हमारे पास -y, ये +y, ये -x एंड दिस इज अ +x। व्हाट यू नीड टू डू, आप लोगों को यहाँ पे डिस्टेंसेस बना लेने हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 एंड -4। बेटा ग्राफ से जब किया जाता है ग्राफ पेपर पर, तब बेहतरीन आपको नतीजे मिल जाते हैं। एनी हाउ हम इस पर ही बेहतरीन करने की कोशिश कर लेते हैं। -0.5x, ये 0 है, ये हाफ जो होगा -0.5 होगा 1 के साथ। फिर बेटे यहाँ पे 0 आ जाता है, यानी कि हमारे पास जो है y 0 है। जब भी 0 होगा तो हम विद इन द लाइन रहेंगे। फिर 0 1 है, x 0 है और y 1 है, ये आ जाता है। बेटा ये इस तरह से एक लाइन देखें, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है जो कि ड्रॉ हो रही है। तो लीनियर इक्वेशंस में या लीनियर फंक्शंस में हमेशा आप लोगों को स्ट्रेट लाइन मिलती है, ये आप लोगों ने ज़हन नशीन कर लेना है। अब हम देखते हैं, अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो विद अ लीनियर इक्वेशन, तब ग्राफ को किस तरह से प्लॉट किया जाएगा। लेट्स सी, ग्राफ और क्वाड्रेटिक फंक्शन। ठीक है बेटे, क्वाड्रेटिक फंक्शन के लिए ग्राफ किस तरह से प्लॉट किया जाएगा, लेट्स सी नाउ। बेटे आपने सबसे पहले क्या कर लेना है, एक इक्वेशन ले लेनी है लीनियर, विच इज अबाउट x + 1 ही ले लें आप। दूसरी g ऑफ x ले लेते हैं हम लोग। वो g ऑफ x जो है वो इक्वल किसके आ रहा है हमारे पास, इट इज x² + 2x + 1। ये हम लोग एक इक्वेशन और ले लेते हैं। अब आप क्या करते हैं, इस इक्वेशन के लिए सबसे पहले आप लोगों को लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगी। तो बेटा उसके लिए क्या करते हैं, आप इसको पहले पुट कर लेते हैं कि y इक्वल है x + 1 के, इसको इक्वेशन 1 कह लें। इसका x इंटरसेक्शन और y इंटरसेक्शन आप लोगों ने फाइंड कर लेना जी। इसमें पुट करेंगे y = 0, तो हमारे पास 0 = x + 1, x इक्वल किसके आ गया, -1 के। तो पॉइंट क्या बना बेटे, -1 और 0। y इंटरसेक्शन भी देख लीजिएगा, पुट क्या करना है आप लोगों ने, x = 0, तो y = 0 + 1, 0 + 1 1 होता है, ये आ गया 0 1 हमारे पास एक और पॉइंट। अब आप लोगों ने इस इक्वेशन को यूज करना है। अब आप लोगों ने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है पहले, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो बेटा उसके लिए क्या किया जाता है, आप लोग कहते हैं कि अगर f ऑफ x इक्वल आ गया है g ऑफ x के, x + 1 इक्वल है x² + 2x + 1 के। आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपके पास आएगा x² + 2x + 1 - x एंड -1 इक्वल आ गया 0 के। इंप्लाइज दैट, ये गौर कीजिए, ये +1 - 1 कैंसिल हो गए,
यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल 0 के। एक्स कॉमन लीजिए, एक्स प्लस 1 आ जाएगा 0 के, एक्स 0 के इक्वल आ गया, एक्स प्लस 1 माइनस 1 आ गया। आपके पास ये 2 पॉइंट्स बन गए, इंटरसेक्शन के आपके पास 2 पॉइंट्स बन गए। आप इनको पुट कर लेते हैं यहां 1 में, पुट कर लीजिएगा x0 इन 1 और पुट कर लीजिएगा x इक्वल -1 इन 1। तो बेटे क्या होगा, y इक्वल 0 प्लस 1, y इक्वल तो 1 क्या आ गया। तो इसका मतलब इसका पॉइंट क्या बना हमारे पास, 0 और 1। इस पर गौर कर लीजिए बेटे, तो हमारे पास क्या बनता है, y इक्वल -1 और प्लस 1, y इक्वल तो आ गया 0 के। तो क्या हमारे पास आया यहाँ पे पॉइंट, ये आ गया 1 माइनस में और साथ में 0। अब हम लोगों ने फाइंड करना है वर्टेक्स, इसे कहते हैं पैराबोला वर्टेक्स। पैराबोला का वर्टेक्स निकालना है आप लोगों ने बेटा, उसके लिए हमें एच और के फाइंड आउट करने पड़ते हैं। एच का फार्मूला है -b/2a। अब ये एबीसी कहां से आ गए बेटा, यहां पे देखा जाए इस इक्वेशन में कोएफिशिएंट एक्स के साथ 1 है, एक्स के साथ हमारे पास 2 है और कांस्टेंट 1 है। ये हमारे पास आ जाते हैं एबीसी। -2/2 इंटू 1, ये आ गया आपके पास -1। ये जरा हम यहाँ पे करके लिख लेते हैं ताकि ग्राफ पॉसिबली अच्छा बन जाए मुझसे। ठीक है बेटे, ये -1 आ गया। अब आपने k निकालना है, k के लिए इसी इक्वेशन को आप लोग h स्क्वायर प्लस 2h प्लस 1 लिख लेते हैं और यहाँ पे वैल्यू पुट करते चले जाएं। -1 प्लस 1, k इक्वल 1 -2 प्लस 1, ये 1 प्लस 1, ये k आ गया इक्वल 0। ये बेटा तरीकेकार होगा इसको सॉल्व कर लेने का। अब आपके पास जो एच के आ रहा है, इट इज -1 एंड 0। लेट्स प्लॉट द ग्राफ। पॉजिटिव x, नेगेटिव x, पॉजिटिव y एंड दिस इज द नेगेटिव y। अब बेटे हमारे पास वैल्यूज हैं -1 0 और 0 1। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 -3 1 2 3 जी आ रहा है हमारे पास -1 0 -1 0। इस लाइन पर रहना है जब भी हमारे पास जो है एक 0 होगा। अगर हमारे पास y 0 होगा तो x पर आना है, अगर x 0 होगा जैसे कि 0 1 तो हम लोगों ने y पर आ जाना। बेटा ये हमारे पास जो है एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से आ जाती है, ये रही एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है बेटे, अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास पॉइंट्स थे जो कि इंटरसेक्शन के निकले हैं, 0 1 और -1 0, 0 1 और -1 0, यही पॉइंट हमारे पास आ जाते हैं। ठीक है जी, ये है हमारे पास -1 0 और ये है हमारे पास 0 1। अब हमारे पास एच के जो आ रहा है वो है हमारे पास -1 0, इट मींस कि वो भी यही है हमारे पास। अब जब हम लोगों ने कर्व यहाँ पे ड्रॉ करना है तो कर्व को ड्रॉ करने के लिए आप लोगों ने याद रखना है कि इसकी डायरेक्शन अपवर्ड होगी या डाउनवर्ड। उसके लिए हम लोग यूज करते हैं ए को। ए की वैल्यू 1 है, अगर इसका मतलब है ये ग्रेटर देन 0 है तो ये बेटा ये डाउनवर्ड आएगा। लेकिन अगर a की वैल्यू कोई -1 होती या कोई भी वैल्यू होती या लेस देन 0 होती तो बेटा इसमें अपवर्ड आना था। ये कर्व्स हैं जो कि मैंने ये बना दिए, तो बेटा इस पर गौर कीजिएगा। इसका ग्राफ कुछ यूं होगा इस तरह से। इसका मतलब है ये क्या है, दिस इज द पैराबोला, ये वर्टेक्स है जो कि इसकी लिमिट है। ये तरीकेकार होगा इसको ड्रॉ कर लेने का। अब देखते हैं ग्राफ स्क्वायर रूट के लिए। बेटा स्क्वायर रूट के लिए जो ग्राफ होगा, स्क्वायर रूट में कोई भी आप वैल्यू ले सकते हैं, y इक्वल ले सकते हैं आप लोग, स्क्वायर रूट x ले लीजिए बेशक। इसमें जब भी आप लोगों ने इसको प्लॉट करना है, x की वैल्यू आपने पॉजिटिव लेनी है, ये भूलिएगा मत। फिर y की वैल्यू साथ साथ निकलती चली जाएगी, 0 ये निकल आती है आपके पास, 1 2 को अगर पुट कर दिया जाए ये 1.2 आ जाता है, ये तकरीबन 1.4 आ जाता है, ये 1.7 आ जाता है। इस तरह से बेटे ये ग्राफ बन जाएगा। आपका जो ग्राफ होगा जब भी आपने इसको प्लॉट कर लेना है 1 2 3 4 5। ठीक है बेटे, आपको जरूरत नहीं है वैसे नेगेटिव वाले की, आप बेशक इसको लिखिए ही मत। ठीक हो गया। अब यहां पे आप क्या करेंगे, 0.1 1 1.1 2 इस तरह से आप लिख देंगे। और यहां पे भी बेटे आप लोगों ने माइनस में 0.5 -1 -1.5 -2 इसको फिर भी बढ़ा लेते हैं ताकि ग्राफ जो है टोटली आप लोगों की समझ में आ जाए।
ठीक है बच्चे। अब क्या करेंगे, 0 0 सबसे पहला यहाँ पे आ गया 0 0, ये दोनों का 0 0 हो गया। 1 1, ये 1 और ये 1। 2 minus 4, दिस इज अ 2 एंड इट इज अबाउट हियर, यहां पे करके बेटे ये आ जाएगा। फिर आता है 3 और 1.7, ये तकरीबन आपका जो है अगर आप लोग गौर कर लें तो यहां तक आ जाएगा। तो बेटा जब भी ये ग्राफ प्लॉट करेंगे इस तरह से कर्व आएगा कर्व ही, उसकी शेप अब ये हो जाएगी। ठीक है बेटे, तो ये तरीकेकार है स्क्वायर रूट्स के लिए ग्राफ को प्लॉट करने का। क्यूब रूट के लिए भी देख लीजिए, फॉर क्यूब रूट बेटा, ग्राफ फॉर क्यूब रूट के लिए हम 3, ये क्यूब रूट यहां पे हम लिखेंगे ये, ठीक है बेटे, यहां पे 3 लिख दिया जाता है। यहां पे कोई भी वैल्यू ले लें आप लोग, फॉर एग्जांपल x ही ले लें, 3x ले लीजिए। तो इसके लिए जब प्लॉट किया जाता है ग्राफ, तो आप लोगों ने क्या करना है, जैसे कि x की वैल्यू मैं लिख रहा हूं यहां पे, चलिए पहले आप लोग x ही लिख लें यहां पे ताकि क्लियर हो जाए, और y 3 स्क्वायर रूट 3x। तो बेटा क्या करते हैं, -3 -2 -1 0 1 2 3 इस तरह से लिख लेते हैं। अब इनके आंसर्स फाइंड कर लेते हैं यहां पे एक एक करके। ये आ रहा है 3 इंटू -3, बेटा माइनस में हो प्लस में हो, क्यूब रूट जब आ जाता है, जब भी क्यूब रूट आ जाता है तो उसकी वैल्यू रियल नंबर ही होती है, आप लोगों ने नहीं भूलना, ठीक है। लेकिन वो स्क्वायर रूट जो था उसमें इमेजिनरी वैल्यू आती है, दैट इज व्हाई आप लोगों ने वो नहीं लिखना, ठीक है। अब जरा गौर कर लीजिए, हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं, ये -9 आ रहा है, क्यूब रूट लेना है आप लोगों ने, ये क्यूब रूट -9, ये आ गया हमारे पास -2.1। अब अगर 1 पुट कर दिया जाए माइनस में, तो बेटे ये सॉरी यहां पे लिखना है यहां पे, अब यहां पे आप पुट करते हैं 3 इंटू -2, ये -6 आ रहा है अब आपके पास, आप लोगों ने -6 कर लिया, इट इज 1.8 -1.8। अब आप लोगों ने -1 पुट कर लेना है, -3 बन जाएगा, -1.4, ठीक हो गया। इसके बाद 0 पुट कर लेना तो बेटा ये 0 ही आएगा। 1 पुट कर लेंगे, अगर आप 3 1 3 तो ये हमारे पास 1.4 आएगा। 2 पुट कर लेंगे तो 6 आ जाएगा बेटा, ये 1.8 आएगा, ये हमारे पास -2.1 आ जाएगा। इसका ग्राफ भी प्लॉट करना देख लीजिएगा। जी 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 0.5 1 1.5 2 2.5 0.5, लेकिन माइनस में -1 -1.5 -2 -2.5। जी बेटे -3 -2.1, -3 माइनस में जाना है 2.1, ये यहां पे करके आ रहा है यहां पे, ठीक है बेटे, ये हमारे पास आ जाता है। फिर आता है -2 और 1.8 माइनस में, ठीक है बेटे, ये हमारे पास जो है 1.8 तकरीबन यहां पे करके आएगा, ये रहा -2 -1 -1.4 1.4 ये है, ये तकरीबन यहां पे करके आएगा 0 0 1 1.4 1 1.4 2 1.8 2 1.8 and then 3 -2.1 3 माइनस नहीं बेटे माइनस में नहीं है, प्लस में है, 3 और 2.1 ये रहा 2.1। इसका ग्राफ देख लीजिएगा, ये एस शेप बन जाती है। ये तरीकेकार है इसे ग्राफ को प्लॉट कर लेने का।